Water. In our previous video, we talked about the water and the availability of water on earth. We also talked about water cycle, and we have also noticed that water are always in a constant movement. It means the water is never still. It's keep on moving and change its form from one to another. Today we will talk about how the ocean water circulated. The movement that occur in ocean can be categorized as waves, tides and ocean currents. So let me first talk about waves. When you are playing through ball on the beach and the ball falls into the water, what happens? कि जब हम खेलते हुए पानी के अंदर बॉल फेंक देते हैं तो क्या होता है? इट्स फन टू वॉच हाउ द बॉल गेट वॉश्ड बैक टू द शोर बाय द वेव्स। और हम देखते हैं कि किस तरह पानी की लहरें हमारे बॉल को वापसी किनारे पर छोड़ जाती हैं। When the water on the surface of ocean rise and fall alternately, they are called waves. तो जब ओशन सरफेस के ऊपर पानी बार बार ऊपर नीचे आता है उसे हम कहते हैं वेव्स। वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन विंड स्क्रेप अक्रॉस द ओशन सरफेस। वेव्स बनने का मेन जो कारण है दैट इज विंड्स। जितनी ज़्यादा तेज़ हवा होती है वेव्स उतनी ही ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। Water on the surface of ocean rise and fall alternately and this is known as waves. During a storm, the winds blowing at very high speeds form huge waves. It means कि जब तूफान आता है और हवा जब बहुत तेज़ी से चलती है तो बड़ी बड़ी वेव्स बनती हैं। An earthquake, a volcanic eruption or underwater landslide can shift large amount of ocean water. यानी कि ओशन के नीचे जब अर्थक्वेक आता है या वॉल्केनिक इरप्शन होता है या वी नो कि ओशन के नीचे भी माउंटेन्स होते हैं और जब वहाँ पर लैंडस्लाइड होता है तो बहुत सारा जो ओशन का पानी है वो एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। एज अ रिजल्ट अ ह्यूज टाइडल वेव कॉल्ड सुनामी दैट मे बी एज हाई एज 15 मीटर इज फॉर्म्ड। और इसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी वेव्स बनती हैं जिन्हें हम सुनामी कहते हैं और कई बार तो इन वेव्स की ऊंचाई 15 मीटर तक ऊंची हो सकती है। लार्जेस्ट सुनामी वाज 150 मीटर हाई। अगर हम सबसे बड़ी सुनामी की बात करें तो उनकी ऊंचाई 150 मीटर हाई तक थी। दीज वेव ट्रेवल्ड एट अ स्पीड ऑफ मोर देन 700 किलोमीटर पर आवर। और बड़ी होने की वजह से इन वेव्स की जो स्पीड है वो 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। कैन यू इमेजिन 700 किलोमीटर पर आवर कि एक नॉर्मल गाड़ी के अंदर अगर हम देखें तो इट्स स्पीड इज़ नियर अबाउट 200 किलोमीटर पर आवर। और जब हम एक गाड़ी को इतनी तेज़ी से चलाते हैं तो कैन यू इमेजिन 700 किलोमीटर पर आवर इट मे बी लाइक द स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन। Indira Point is in the Andaman and Nicobar Island got submerged after tsunami on 26 December 2004. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर जो इंदिरा पॉइंट नाम की जगह थी वो सुनामी की वजह से बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, पानी में डूब गई थी। तो लेट्स सी व्हाट इज सुनामी। सुनामी इज़ अ जापानीज वर्ड दैट मीन्स हार्बर वेव्स। सुनामी एक जैपनीज भाषा का शब्द है जिसका मतलब है हार्बर्स वेव्स, क्योंकि जब सुनामी आती है तो हार्बर्स यानी कि जो किनारे हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ओशन करंट्स, stream of water flowing constantly on the ocean surface in the definite direction is known as ocean current। यानी कि जब ओशन का पानी एक डेफिनेट डायरेक्शन में चलता रहता है तो उसे हम ओशन करंट्स कहते हैं। ओशन करंट्स कैन बी वार्म और कोल्ड। इट मीन्स देर आर टू टाइप्स ऑफ ओशन करंट, वार्म ओशन करंट एंड कोल्ड ओशन करंट, एंड दीज ओशन करंट्स इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया। इट मीन्स कि जहाँ से वार्म ओशन करंट्स गुजरते हैं वो वहाँ के टेम्परेचर को राइज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, और कोल्ड वाटर करंट्स जहाँ से गुजरते हैं वो वहाँ के टेम्परेचर को कम कर देते हैं।
Here is an activity to see the ocean current. Fill 3/4 of a bucket with tap water. Heat the water by putting an immersion rod on one side of the bucket. यानी कि एक बकेट को आपको 75% पानी से भरना है और फिर उसके अंदर इमर्शन रॉड लगाकर हम उस पानी को गर्म करेंगे. On the other side, introduce an ice tray just removed from freezer. और दूसरी तरफ हम क्या कर सकते हैं कि एक तरफ तो हमारा रॉड लगा है पानी को गर्म करने के लिए और दूसरी तरफ हम एक बर्फ़ की ट्रे जो हमने अभी अभी फ्रीज़र से निकाली है वो डाल दें. Add a drop of red ink to observe path of current by the process of convection. और अगर हम उस पानी की बाल्टी में एक बूंद रेड इंक की डाल देंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह से पानी जो है वो मूव करना शुरू कर देता है. Warm ocean currents originate near the equator and move towards the poles. तो हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है कि सबसे ज़्यादा गर्मी जो है वो इक्वेटर के पास होती है. तो जो ओशन करंट इक्वेटर के पास बनते हैं और पोल्स की तरफ जाते हैं उन्हें हम कहते हैं वार्म ओशन करंट्स. वार्म ओशन करंट ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर ओवर लैंड सरफेस. और वार्म ओशन करंट अपने आसपास के एरिया के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं. वार्म ओशन करंट का एग्जाम्पल है गल्फ स्ट्रीम. कोल्ड करंट्स कैरी वाटर फ्रॉम पोलर टू ट्रॉपिकल एरियाज. इट मीन्स कि जो हमारे कोल्ड ओशन करंट्स हैं वो पोलर एरिया में बनते हैं और वो ट्रॉपिकल एरिया की तरफ जाते हैं. एंड एग्जाम्पल इज लाबॉर्दर ओशन करंट्स. An area where the warm and cold ocean current meets provide the best fishing ground of the world. तो वो एरिया जहाँ पर वार्म और कोल्ड ओशन करंट्स मिलते हैं वहाँ पर एक तरह का प्लांट ऑरिजिनेट होता है दैट इज कॉल्ड प्लैंकटन और जो फिशेस के लिए बहुत अच्छा खाना होता है. तो जिस भी जगह पर वार्म और कोल्ड ओशन करंट मिलते हैं वो एरिया फिशिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है. लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है कि जब वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट मिलते हैं तो वो उस एरिया को बहुत फॉगी बना देते हैं. वहाँ कुछ यानी कि विजिबिलिटी काफ़ी लो हो जाती है और इसकी वजह से शिप्स को रास्ता ढूंढना मुश्किल हो जाता है. एग्जाम्पल सीज अराउंड जापान एंड ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका. तो यू कैन सी द पिक्चर ऑफ ओशन करंट्स इन दिस मैप. Now let me talk about tides. Rhythmic rise and fall of ocean water twice in a day is known as tides. It means कि ओशन का वाटर ओशन का पानी दिन में 2 बार ऊपर जाता है और 2 बार नीचे आता है और इस राइज एंड फॉल को हम कहते हैं टाइड्स. There are 2 types of tide, high tides and low tides. High tide water cover much of the shore by rising to its highest level and water fall to its lowest level and recedes from the shore. So what is the reason behind the tides? Strong gravitational pull exerted by sun and moon on the earth's surface causes tides. Water of earth closer to moon get pulled under the influence of moon's gravitational force cause high tides. तो इन टाइड्स को, इन स्प्रिंग टाइड्स और नीप टाइड्स को अगर हम हिंदी में बात करें तो हम इन्हें हिंदी में कहते हैं ज्वार भाटा. इट मीन्स कि जब टाइड्स बहुत ऊपर तक जाती हैं तो उन्हें हम ज्वार कहते हैं और जब वो बहुत नीचे आ जाती हैं तो उन्हें हम कहते हैं भाटा. तो स्प्रिंग टाइड्स क्या हैं कि ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज को स्प्रिंग टाइड्स बनती हैं और इसका रीज़न क्या है कि सन मून एंड अर्थ आर इन सेम लाइन and tides are high because the gravitational pull of sun, moon and earth work together and bring the water at the highest level. और इस तरह से जो टाइड्स बनती हैं उन्हें हम कहते हैं स्प्रिंग टाइड्स. नीप टाइड्स. मून इज इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर और उस समय ओशन वाटर गेट ड्रॉन इन डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन by the gravitational pull of the sun and earth resulting in low tides. और इस समय यानी कि नीप टाइड्स के समय जो ओशन का वाटर है
उसको सन और अर्थ डिफरेंट डायरेक्शंस में खींच रहे होते हैं। इस वजह से टाइड्स जो हैं वो बहुत ऊंची नहीं हो पाती हैं और उन्हें हम कहते हैं नीप टाइड्स। How tides are helpful for us? High tide help in navigation. They raise the water level close to the shore. They help ships to arrive at the harbor more easily. तो हाई टाइड्स जो है वो नेविगेशन के लिए बहुत अच्छी होती हैं क्योंकि पानी जो है वो बहुत ऊपर होता है, उसकी बहुत स्पीड तेज़ हो जाती है और इसकी वजह से शिप्स जो हैं वो बहुत आसानी से किनारे पर पहुंच जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि टाइड्स जो हैं वो कभी कभी शिप्स का फ्यूल सेव करने में भी हेल्प करती हैं। द हाई टाइड्स आर ऑल्सो हेल्प इन फिशिंग, और हाई टाइड्स जो हैं वो फिशिंग में भी मदद करती हैं क्योंकि जब पानी बहुत ऊपर तक आता है तो नीचे की जो फिशेज़ हैं वो भी किनारे तक आ जाती हैं और जिसकी वजह से जो फिशरमैन हैं वो बहुत सारी मछलियाँ पकड़ सकते हैं। And the rise and fall of water due to tides is being used to generate electricity in some places. और कई जगह पर पानी के ऊपर और नीचे आने की वजह से ये प्रोसेस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी हमारी मदद करता है। तो लेट वी टॉक अबाउट सुनामी। We talked about the harbor wave tsunami, and sometimes these tsunamis cause a large destruction. So here we will talk about the tsunami which came in India on 26 December 2004. Tsunami or the harbor wave struck havoc in the Indian Ocean on 26 December 2004. The wave was the result of earthquake that had its epicenter close to the western boundary of Sumatra. और ये सुनामी आने का कारण क्या था कि सुमात्रा के वेस्टर्न बाउंड्री के अंडर वाटर जो है वो एक अर्थक्वेक आया था और ये अर्थक्वेक इतना तेज था, इट मीन्स कि रिक्टर स्केल पर इसका जो मैग्नीट्यूड था दैट वाज 9। एज द इंडियन प्लेट वेंट अंडर द बर्मा प्लेट देयर वाज अ सडन मूवमेंट ऑफ सी फ्लोर कॉजिंग द अर्थक्वेक। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो इंडियन प्लेट थी, वी रेड अबाउट द टेक्टोनिक प्लेट्स, कि जो इंडियन प्लेट थी वो बर्मा प्लेट के नीचे चली गई और जिसकी वजह से समुंदर के नीचे बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ गया। The ocean floor was displaced by about 10 to 20 meters and tilt in a downwardly direction. A huge mass of ocean water flowed to fill in the gap that was created by the displacement. तो उससे क्या हुआ कि ओशन फ्लोर पे लगभग 10 से 12 मीटर जो था वो नीचे की तरफ चला गया और उस गैप को फिल करने के लिए बहुत सारा पानी डिस्प्लेस हो गया। This marked the withdrawal of water mass from the coastline of the land masses in the south and in Southeast Asia. After thrusting of the Indian plate below the Burma plate, the water mass rushed back towards to the coastline. और ये पानी भरने के बाद ये पानी जो है वो वापस कोस्ट लाइन की तरफ आने लगा और उस समय सुनामी की जो स्पीड थी दैट वाज 800 किलोमीटर पर आवर, comparable to the speed of commercial aircraft and completely washed away off the island in the Indian Ocean. The Indra Point in the Andaman and Nicobar Island that marked the southernmost part of India got completely submerged. तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के अंदर जो इंदिरा पॉइंट था वो पूरी तरह से डूब गया क्योंकि इंदिरा पॉइंट को हम इंडिया का सबसे सदर्न पार्ट मानते हैं कि इंडिया कहाँ पर ख़त्म होता है। अगर हम इंडिया की लैंड बाउंड्री की बात करें तो दैट इज़ कन्याकुमारी, लेकिन अगर हम इंडिया की ओशन बाउंड्री की बात करें तो दैट वाज इंदिरा पॉइंट। As the wave moved from earthquake epicenter from Sumatra towards the Andaman Island at Sri Lanka, the wavelength decreased from decreasing depth of water. The travel speed also declined from 700 to 900 km per hour to less than 70 km per hour. Tsunami waves travel up to a depth of 3 km from the coast, killing more than 10,000 people and affected more than lack of houses. तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो स्पीड थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई और डेप्थ जो थी दैट वाज 3 किलोमीटर, जिसकी वजह से इंडिया में 10,000 लोग मारे गए और 1 लाख से भी ज़्यादा घर जो हैं वो अफेक्टेड हुए। In India, the worst affected were the coastal areas of Andhra Pradesh,
Tamil Nadu, Kerala, Puducherry and the Andaman and Nicobar Island. While the earthquake cannot be predicted in advance, it is possible to give a 3-hour notice to the potential tsunami. कि हम जानते हैं कि अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, किसी को पहले से नहीं पता है कि अर्थक्वेक आने वाला है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है. सच अर्ली वार्निंग सिस्टम आर इन प्लेसेस अक्रॉस द पैसिफिक ओशन बट नॉट इन इंडियन ओशन. पैसिफिक ओशन के अंदर इस तरह के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं, लेकिन इंडियन ओशन में नहीं. सुनामीज आर रेयर इन इंडियन ओशन एज द सिस्मिक एक्टिविटी इज लेस कंपेयर टू द पैसिफिक. क्योंकि इंडियन ओशन के अंदर जो सिस्मिक एक्टिविटीज़ हैं वो कम होती हैं एज कंपेयर टू पैसिफिक ओशन. So you can see the picture, the destruction caused by the tsunami on Tamil Nadu coast.